हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरे को ये वीडियो ऐसे स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट हैपन। मेरी बाइक ब्रेक डाउन हो गई है बीच हाईवे पे। पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं जो लोगों की वीडियोस देखता था हंटर 350 को लेकर के, शायद से वो लोग सच बोलते थे। ये देखो क्या चल रहा है। ये क्या कर रही है कि मैं जब से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये सिर्फ सेल्फ लिए जा रही है, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही है। चिक 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 ऐसे ऐसे कर रही है। अब मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। बाइक में भी बहुत हीटअप हो रखी है या पता नहीं क्या रीज़न है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। मैंने फ़िलहाल क्या करा है कि मैंने इसका स्पार्क प्लग निकाला है। स्पार्क प्लग निकाल के और थोड़ा सा साफ़ करा है। बाकी दोबारा से देखते हैं। ये भी साफ़ कर देता हूँ मैं एक बार इसका ठीक से, एंड कोशिश करता हूँ क्या पता स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आई होप। मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी जिसके साथ सेम इशू ये आया था। उसका क्या होता था कि बाइक बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती थी तो बाइक चलती नहीं थी। तो मैं बाइक को थोड़ा सा कूल डाउन होने दे रहा हूँ। बाकी टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मेरे पास RS से मैंने लिया हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। आई एम सो सॉरी, मेरे माइक वगैरह पता नहीं कहाँ है, सब इधर उधर पड़े हैं। तो मेरे पास RSA है, मैं RSA का यूज़ कर लूँगा। आस पास में शायद से करनाल वाला रॉयल एनफील्ड पास है, पानीपत वाला भी आस पास है, तो वहाँ से सर्विस आ जाएगी। ये रिजॉल्व हो जाएगा जैसे भी होगा। बट मैं चाहता हूँ, उसमें टाइम बहुत जाएगा मेरा, तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि खुद ही से तो अपने आप चल जाए, बाइक थोड़ी सी ठंडी हो जाए। बहुत ज़्यादा हीटअप हो रखी थी। जब मैंने बाइक रोकी तब कोई इशू नहीं था बाइक में, रुकने के बाद बस ये स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये है अभी फ़िलहाल अपडेट। मैं बाकी इसका ये सब स्पार्क प्लग वगैरह क्लीन करके एक बार लगा दूँ और मैं आपको उसके बाद अपडेट देता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने इसका गाइस स्पार्क प्लग जो है वो साफ़ कर दिया है एंड मैं अभी इसे लगा रहा हूँ इसमें। उसके बाद लेट्स सी अगर ये स्टार्ट होती है तो, वरना RSA पे कॉल करके रोड साइड असिस्टेंस मंगवाना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, चल जाए यार बस। पहली बार इशू आया यार मेरे को ये वाला। मेरे को इससे पहले आज तक ये कभी इशू नहीं आया है कि बाइक ऐसे बीच में ब्रेक डाउन हो गई, मतलब चलनी बंद हो गई। मैंने वीडियोस तो देखी थी लोगों की कि ऐसे हो जाता है, हीटअप हो गई, बंद हो गई चल के, और सही चल रही थी। जब मैंने बाइक रोकी ना तो बाइक बिल्कुल सही चल रही थी, बिल्कुल आराम से रुकी थी। बट फिर पता नहीं क्या हो गया, जब मैंने ब्रेक लेने के बाद इसको स्टार्ट करा, 15 मिनट का मैंने ब्रेक लिया होगा, उसके बाद पता नहीं क्यों ऐसे हो गई यार, समझ में नहीं आया कुछ मेरे को। बाकी मोमेंट ऑफ ट्रुथ बहुत जल्दी होगा। मैं इसको कर लेता हूँ, मैंने टाइट कर दिया अच्छे से। ये स्पैनर से इसमें टूल किट जो थी इसकी ये लगा दिया मैंने। अब मैं इसका ये लगा देता हूँ अच्छे से इसमें। फिट हो गया है। बाकी और तो कुछ मेरे को लग नहीं रहा है कि है। लेट्स सी। अभी भी बहुत गर्म है, देख लेते हैं। और ना इसके इंजन की इसमें भी लाइट आ रही थी, बट मेरे को लगा कि वो पानी की वजह से आ रही है। नहीं, देखो ये हो रहा है, दिस इज़ नॉट गेटिंग स्टार्ट। ये आवाज़ आ रही है इसमें से। और ये मैं बार बार ये ज़्यादा देर कर नहीं सकता क्योंकि फिर ये हो जाएगा। नहीं हो रही गाइस ये। मैंने सब करके देख लिया गाइस। मैंने एक टेक्नीशियन से बात करी रॉयल एनफील्ड के, कि उसने बोला स्पार्क प्लग में इशू हो सकता है। सेम मैं कर ही रहा था, वही पेट्रोल से साफ़ करके सब करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। बाकी मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। ठंडी भी हो गई है बाइक, इतनी गर्म नहीं है, तब भी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब तो करने के लिए RSA का मैंने यूज़ करा। RSA था मेरे पास, रोड साइड असिस्टेंस, तो वो पिक करने के लिए आ रहे हैं। नियरेस्ट वो करनाल है, करनाल जाएंगे हम। वापस उल्टा जाना पड़ेगा, इतनी दूर यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर।
उसके बाद फिर देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मतलब मुझे रीज़न मिल रहे हैं आप लोगों को बोलने के, फिर आप बोलोगे। एक भाई का कमेंट आया था, भाई तू तारीफ़ भी करता है बुराई भी करता है। भाई इसलिए करता हूँ बुराई, तारीफ़ मतलब दिखने विखने में सही है, परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई मैंने कि ये चीज़ हो जाएगी बाइक में, ऐसे ब्रेक डाउन होगी। ये बहुत भाई इरिटेटिंग है, गर्मी है और ऊपर से बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा इस टाइम पे। अंटो हो रही है भाई ये। ऊपर ही दबा ले ब्रेक दबा ले। देख लो यार, वैसे बैटरी की दिक्कत है नहीं। जो हमें दिख रही है वो तो देखें। चलो यार इसके ना गाइस फ्यूल में पंप में दिक्कत बताई है कि फ्यूल पंप में प्रेशर नहीं आ रहा। बाकी देखो ये जो निकाला अभी मेरा पूरा फ्यूल टैंक फुल है। पता नहीं यार क्या दिक्कत आई है। स्पार्क प्लग ठीक है, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है अच्छे से, बाकी और कुछ इन्होंने बताया नहीं। ये अभी तक यही है जो है कि फ्यूल पंप बता रहे हैं ये लोग कि फ्यूल पंप में जो है वो प्रेशर नहीं आ रहा, और वो ऐसे करके तो देखते हैं जो भी रहता है। सही है। हो गई, क्या दिक्कत थी? फाइनली भाई आफ्टर 2 आवर्स ऑलमोस्ट, नहीं 2 आवर्स नहीं, 1.5 घंटे बाद 12 बजे आ गया था मैं यहाँ पे। अभी 1.5 पौने 2 घंटे ही मान लो। 2 घंटे बाद इसमें क्या हो गया था, बाइक में मेरी में जो फ्यूल पंप होता है ना, बोल रहे हैं टंकी खाली करी इन्होंने पहले पूरी, बोल रहे हैं कि इसका तेज़ से झटका आया होगा तो लॉक होता है उसमें, एक वो लॉक लग गया था फ्यूल पंप का, जिसकी वजह से फ्यूल इंजेक्ट नहीं हो रहा था अंदर। दिस वॉज द रीज़न। तो अभी ये फ़िलहाल ठीक हो गया। अभी मैं इसके बाद अपडेट देता हूँ। मैं निकल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। इसके बाद अपडेट देंगे बैठ करके, सारी बैठ के बात करेंगे। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है बादशाह।